हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, ये इंडिया के गुलामी के दिनों की एक इमेज है। वो दिन जो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल दिन थे। दोस्तों, आज हम लोग खुद को इस गुलामी से आज़ाद मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम आज भी गुलामी करते हैं और इसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जाता है। पहले हम अंग्रेजी की गुलामी करते थे, अब अपने सीनियर्स और अपने बॉस की गुलामी करते हैं। इसे ऐसे समझो, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान के नागरिकों से कई सारे हक छीन लिए गए थे। वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे। किसी भी काम के लिए उनको ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ती थी और वो परमिशन कभी मिलती तो कभी नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह मॉडर्न डे सैलरी में होता है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। जब बॉस कहे ऑफिस आना है तो आना पड़ेगा, जब वो कहे कि जाओ तभी आप जा पाओगे। विदाउट उसकी परमिशन ना आपको कोई छुट्टी मिलेगी, ना आप कोई अपना पर्सनल काम कर सकते हो। अब इसमें आज़ादी कहाँ है? एक जॉब के बदले आपकी फ्रीडम छीन ली गई है और आपको पता भी नहीं है। फिर आप सोचते हो कि आप एक फ्री सोसाइटी में रहते हो, जबकि आप मॉडर्न डे स्लेवरी के शिकार हो चुके हो। एंड इस स्लेवरी से बाहर आने का एक ही तरीका है, वो तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियल फ्री होंगे तभी आप ट्रू सेंस में आज़ादी महसूस कर पाओगे। तो अगर आप सीरियस हो अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मैं आपके साथ 7 ऐसी हैबिट शेयर करूंगा जिनको अपनाने से आप गारंटेड फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, मिलिए रवि से। रवि जो एक नौजवान लड़का है एंड रिसेंटली इसकी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी है। रवि की स्टडी के लिए उसके फादर ने कुछ लोन लिया था, जिसको चुकाने की जिम्मेदारी रवि पर आ गई है। अब बनता तो ये है कि रवि जॉब लगने के बाद पहला काम यही करता कि इस लोन को चुकाता। हाउएवर, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उसने ऐसा नहीं किया। वो दूसरों के साथ कंपेटेबल दिखने के चक्कर में महंगे स्टॉक्स खरीदने लगा, और वो भी EMI पे। स्टार्टिंग में उसको ये सब नॉर्मल लगता रहा। आफ्टर फ्यू मंथ्स वो परेशान होने लगा बिकॉज खरीदी हुई चीज़ें पुरानी होने लगी और उनका मज़ा फीका होने लगा, जबकि उसकी EMI हर महीने बिना रोकी जाती रहती। रवि को एहसास हुआ कि वो एक बड़ा प्राइस पे कर रहा है। वो ये लाइफ नहीं है जिसका वो सपना देख रहा था। सिर्फ पैसे कमा लेना और फिर उस पैसों से कुछ महंगी चीज़ें खरीद लेना रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। इसी तरह एक दिन वो कैफे में बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, जहाँ वो रेगुलरली जाया करता था। यहाँ उसकी मुलाकात अपने स्कूल के एक पुराने दोस्त से हुई। कुछ समय इधर उधर की बातें करने के बाद रवि अपनी करंट सिचुएशन उसके साथ शेयर करने लगा। रवि की सिचुएशन समझने के बाद उसके दोस्त ने रवि को 7 हैबिट्स बताई जो कि सेल्फ मेड मिलीनियर में पाई जाती है, जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद रवि की तो जैसे लाइफ एकदम से चेंज हो गई। जिसमें से फर्स्ट हैबिट है लिव बिलो योर मीन्स। पहले रवि जितना कमाता था उतना ही मंथ एंड आने तक वो खर्च कर देता था, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर पाता था। बट ये हैबिट अपनाने के बाद रवि ने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू किया, और जहाँ जहाँ से खर्चा वो कट कर सकता था बिना अपनी लाइफ को इम्पैक्ट किए, वहाँ से उसने खर्चे को कट कर दिया। जैसे कि बाहर की कॉफ़ी पीने की बजाय घर पे ही उसे प्रयोग करना, या हर वीकेंड पे आउटिंग करने की बजाय महीने में एक बारी आउटिंग के लिए जाना। जैसे काम उसने किए और इसकी एक हैबिट डेवलप करी। दूसरों की तरफ बनना या उन जैसी महंगी चीज़ें खरीदने की आदत को उसने कंट्रोल किया। दोस्तों, आज की सोशल मीडिया की दुनिया में देखा देखी जाल में फंसना बहुत इजी है। यस, ये एक बड़ा चैलेंज है, बट जो चीज़ लाइफ में कोई वैल्यू ना लेती हो उससे दूरी ही भली रहती है। सो रवि ने नॉन वैल्यूएबल चीज़ों से फोकस हटाया और जो चीज़ का वैल्यू है सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया, जिससे उसकी अर्निंग्स और एक्सपेंशंस में एक गैप क्रिएट हो गया, जो कि उसके मेनली गोल था। नेक्स्ट हैबिट जिसने रवि को फाइनेंशियली फ्री बनाने में मदद करी, वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। आमतौर पर लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले वो बिल्स, EMIs और अन्य घर की ज़रूरत पर स्पेंड करते हैं। देन वो अपनी मर्जी से खरीदने पर स्पेंड करते हैं, एंड लास्ट में वो अपने लिए बचाते हैं, यानी कि स्पेंड फर्स्ट एंड सेव लास्ट। जबकि इस अप्रोच से कभी भी पैसे सेव नहीं होते। यही कारण है कि आप अपने घर के बड़ों से हमेशा ये सुनते होंगे कि महंगाई बहुत है, इस महंगाई में कुछ भी बच पाना मुश्किल है। यही सेम सिचुएशन से रवि भी गुजर रहा था। वो भी मिडिल क्लास लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न को फॉलो करता था, जिसकी वजह से वो कोई पैसा बचा नहीं पाता था। बट एक छोटे से बदलाव से वो महीनों का डिसेंट अमाउंट सेव करने लगा। उसने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया। उसका ना डेबिट कार्ड अप्लाई किया और ना ही उस पर UPI एक्टिव किया। उस अकाउंट से पैसे निकलवाने का केवल एकमात्र जरिया ब्रांच में जाकर विड्रॉल फॉर्म फिल करके और लंबी लाइन में लगकर ही विड्रॉ कर पाता था, जिस वजह से एक बैरियर बन गया। इस अकाउंट में रवि सैलरी आते ही सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर कर दिया करता, जो कि उसकी सैलरी का 10 to 20% के बीच होता था। ये स्मॉल स्टेप के कारण रवि के पास डिसेंट सेविंग होने लगी, जिससे रवि को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है। दोस्तों, थर्ड हैबिट जिसने रवि को एक कामयाब इंसान बनाया, वो है इन्वेस्टिंग रेगुलरली फॉर लॉन्ग टर्म पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में 3 ही चीज़ें वफादार होती हैं। नंबर 1 डॉग, नंबर 2 एक ओल्ड वाइफ, और नंबर 3 आपकी वेल्थ। पहली 2 चीज़ें तो आपको किस्मत से ही मिलेगी, लेकिन वेल्थ को आप अटेंड कर सकते हो, और वेल्थ बनाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो है इन्वेस्टिंग।
अगर आप अनुशासन के साथ पैसे इन्वेस्ट करते हो और फिर एक डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेशेंस रहते हो तो आप वेल्थ बना सकते हो, जैसे कि रवि ने किया। वो रेगुलरली एक अमाउंट इन्वेस्ट करता और लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें इन्वेस्टेड रहने देता। इस तरह से उसको कंपाउंडिंग गेन्स मिलने लगा। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल की तरह होती है। जिस तरह एक स्नोबॉल पहाड़ के नीचे आते वक्त अपने साथ और स्नो को रोल करते हुए लाती है और उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, उसी तरह कंपाउंडिंग भी वर्क करती है। रवि की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट गेन करती थी और वो इंटरेस्ट को गेन करता है और समय के साथ ही स्मॉल इनिशिएटिव बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। जैसे कि रवि इन्वेस्ट करता था लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में, जिससे रवि को डिसेंट रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, पर साथ ही उसको मार्केट का एक ब्रॉड एक्सपोजर भी मिल जाता है, जिससे उसके पैसे कंपैरेटिवली सिक्योर रहते हैं और इन्हें बार बार मॉनिटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों, पहली बार उसे थोड़ा डर भी लगा कि अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, और पैसे की बात है, मार्केट एक वॉलेटाइल जगह है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उसने अपने सारे फियर्स पर कंट्रोल किया और इन्वेस्ट कर दिया, और जब उसने अपने पैसों को ग्रो होते हुए देखा तो उसे कॉन्फिडेंस आने लगा। एंड उसने एक बात ये भी सीखी, चाहे शॉर्ट टर्म में मार्केट कितनी भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाती है। दोस्तों, हैबिट नंबर 4 है नेवर स्टॉप लर्निंग। फाइनेंस की दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है, नए नए निवेश के अवसर पैदा हो रहे हैं, टैक्स लॉस बदलते रहते हैं और इकोनॉमी ट्रेंड्स भी लगातार इमर्ज होते रहते हैं। इसीलिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओ। रवि भी सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम डेडिकेट करता है लर्निंग पर। डेली कुछ समय निकाल के वो पर्सनल फाइनेंस की बुक्स पढ़ता है, साथ ही वो फाइनेंशियल पॉडकास्ट भी सुनता है और ज़रूरत पड़े तो कोर्स भी खरीद लेता है। ऑल्सो कुछ चैनल्स, जैसे कि हमारे चैनल्स की बात करें तो यहाँ पे हम फ्री में फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह के चैनल्स ने भी उनको काफ़ी हेल्प की टू गेट एजुकेट अबाउट फाइनेंस। इस तरह मार्केट ट्रेंड को समझना, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में अवेयर रहना रवि को बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। वो अपने सक्सेस और फेलियर से भी सीखता है, वो सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ता और ये उसको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। नाउ दोस्तों, 5th हैबिट है डाइवर्सिफाई योर इनकम, बिल्ड मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। दोस्तों, हर समय बदलती आज की इकोनॉमी में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्स को बिल्ड करके आप फाइनेंशियली स्टेबल तो हो ही सकते हो, साथ ही आपको जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने में भी मदद करेंगे। जैसे कि रवि अपने स्किल्स के अनुसार एक साइड हसल करता है, अपनी जॉब के अलावा वो अपनी साइड हसल में भी थोड़ा इनकम करता है। दोनों साइड से इनकम होने के कारण वो ज़्यादा पैसे बचा पाता है और उनको भी इनकम जनरेटिंग एसेट में इन्वेस्ट करता है ताकि और ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स उसके लिए खुल पाए। इसी तरह जहां ट्रेडिशनल तरीके से उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी 10-20 की स्पीड पर चल रही थी, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने के बाद उसकी गाड़ी की स्पीड 110 पर पहुंच गई है। दोस्तों, ना ये सिर्फ रवि की इनकम को बढ़ाते हैं बल्कि एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर रवि का मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो रवि अपने साइड इनकम के जरिए सर्वाइव कर पाएगा। ऑल्सो रवि इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसका टाइम और एनर्जी उन्हीं इनकम स्टेटस को बनाने में जाए जिनमें अच्छे रिजल्ट मिलते हो। ओवर डाइवर्सिफाई करने में वो हमेशा बचता है। दोस्तों, हैबिट नंबर 6 है अवॉइडिंग डेब्ट ट्रैप। लाइफ में अगर कोई वर्स्ट चीज आप ले सकते हो तो वो है एक हाई इंटरेस्ट पे लिया हुआ डेट। कई फाइनेंशियल गुरुज कहते हैं कि डेब्ट एक टूल है। हाउएवर, ये कोई टूल नहीं है जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, बल्कि ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिच बनाने का मेथड है। दोस्तों, जब तक आप किसी के कर्जे के नीचे हो, समझो आप उसके सेलेब हो, इसलिए बेटर है कि इसे अवॉइड करो एट एनी कॉस्ट। बट ऑलरेडी अगर आपने डेट लिया हुआ है तो आप रवि के फुट स्टेप पे चल के डेट फ्री हो सकते हो। रवि के ऊपर एक एजुकेशनल लोन था और एक क्रेडिट कार्ड का भी लोन था। क्रेडिट कार्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, इसलिए अगर गलती से भी अमाउंट अनपेड रह जाता तो इतनी तेजी से बढ़ने लगता कि रवि को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो उसने एवलांचे मेथड को यूज़ किया। इस मेथड के अनुसार आप सबसे पहले सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट को प्ले ऑफ करते हो और फिर उसके बाद उससे कम और फाइनली सबसे कम इंटरेस्ट रेट वाले को पे ऑफ करते हो। रवि ने एक और बात दिल से पक्की कर ली कि जो पैसा उसने कमाया नहीं उससे वो किसी भी चीज़ को नहीं खरीदेगा। जितना उसके पास है चाहे उसको पूरा खर्च देगा, लेकिन उससे ज़्यादा 1 रुपये की उधारी लेकर नहीं खर्च करेगा और इम्पल्स परचेज से जितना हो सके बचेगा और इमरजेंसी फंड भी बनाएगा ताकि कोई मुश्किल समय आ जाए तो हाई इंटरेस्ट पे लोन लेने की बजाय उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जा सके और लोन से जितना हो सके बचा जा सके। दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट हैबिट है डिफाइनिंग योर पाथ टू फ्रीडम। कामयाबी के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मोटिवेशन मिलती है गोल्स बनाने से। बिना किसी गोल्स के आपको पता नहीं होगा कि आपको जाना किधर है और पहुंचना कहाँ है। सो रवि गोल्स बिल्डिंग की हैबिट को भी अपनाता है और वो नॉर्मल गोल्स नहीं बनाता बल्कि स्मार्ट गोल बनाता है, जहाँ स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक यानी कि विशेष,
यहाँ M का मतलब है मेजरेबल यानी मापने योग्य, A का मतलब है अचीवेबल यानी अचीव करने योग्य, R का मतलब है रियल स्टेट और T का मतलब है टाइम बॉन्ड। दोस्तों रवि ने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के उसके लिए क्या मायने हैं। क्या उसको एक सर्टेन अमाउंट सेविंग में चाहिए, या फिर वो जल्दी रिटायर होना चाहता है, या उसको करियर स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एक क्लियर विजन मिलने के बाद रवि ने इन गोल्स को ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कि शॉर्ट टर्म 1 से 2 सालों के गोल, फिर मीडियम टर्म 3 से 5 सालों के गोल्स और फिर लॉन्ग टर्म 5+ ईयर्स के गोल्स में उसने गोल्स को ब्रेक डाउन कर लिया। और साथ ही जैसे उसके लाइफ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं उसी तरह से वो अपने लाइफ गोल्स को भी एडजस्ट कर देता। साथ ही वो स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना भी नहीं बोलता, इसीलिए उसको मोटिवेशन मिलती है हमेशा मूव फॉरवर्ड करने के लिए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। फाइनली दोस्तों कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है जो डेडिकेशन, पेशेंस और कंस्टेंट एफर्ट डिमांड करती है। इन 7 हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप खुद को कामयाबी के लिए तैयार कर सकते हैं। छोटे स्टेप से शुरू करो और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ। जो भी स्टेप्स आप लेते हो चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल के करीब ले जाता है। इन आदतों को अपनाओ और हमेशा कमिटेड रहो अपने गोल्स के प्रति। जल्दी आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके फाइनेंस में सुधार होना चालू हो गया। और दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत आज से ही करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।